Hello students. So today we are going to learn about the input output stream. Basically, this is the standard input output stream where we can get input from different part of your system and also provide output to the different part of your system. Different part in the sense कि कुछ जो इनपुट है वो कीबोर्ड से हम ले सकते हैं एंड कुछ इनपुट जो है वो आपका नेटवर्क चैनल से भी हो सकता है, आपके इंटरनल बस से भी हो सकता है। इसी तरह से रीड करने के लिए आपके पास बहुत सारा प्लेसेस है जहाँ से आप डाटा रीड कर सकते हो फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। एंड उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप डाटा आउटपुट कर सकते हो। जैसे आउटपुट के लिए आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगा आपका स्क्रीन, दैट इज मॉनिटर, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है दैट इज कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए मेरे पास आईओ है। इसके अलावा आप जावा में और भी बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हो। जैसे सिस्टम डॉट इन जैसे सिस्टम डॉट आउट है जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड डिवाइस पे प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से सिस्टम डॉट इन से हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड से एक इनपुट ले सकते हैं, आइदर वो कैरेक्टर और इंटीजर। तो एक इनपुट अगर लेना है पूरे प्रोग्राम में तो हम लोग सिस्टम डॉट इन का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कमांड लाइन इनपुट, और कमांड लाइन आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसको। तो अगर आप जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जब हम काम करते हैं उस समय अगर हमको फाइल को रन कराने का इंस्ट्रक्शन देना है और साथ में कुछ वैल्यू इनपुट देना है, देन वी कैन यूज कमांड लाइन इनपुट, कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट। जब फाइल का नाम देंगे उसी समय हम कमांड के साथ इनपुट भी देंगे एंड वो इनपुट ये गेट कर सकता है। देन थर्ड इनपुट तरीका है जो कि अभी आप सीखोगे, दैट इज आईओ पैकेज। आईओ पैकेज से है इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर, दैट बिलोंग्स टू आईओ पैकेज। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो होता है इनपुट का वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। तो हम लोग इनपुट आउटपुट पैकेज को यूज करके इनपुट लेना सीखेंगे जो कि डिफरेंट चैनल से हो सकता है। वन ऑफ द चैनल इज योर कीबोर्ड, सेकेंड इज फ्रॉम नेटवर्क, थर्ड इज फ्रॉम द फाइल रीडिंग। फाइल को भी हम लोग रीड राइट कर सकते हैं, तो फाइल रीड कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क से कैसे फाइल को रीड करना है और फाइल को राइट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिसको कि बोल सकते हैं यूटिल पैकेज है, जो जिसमें कि स्कैनर क्लास मिलता है और स्कैनर क्लास के थ्रू भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट वे है जावा में इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से आप इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा वो एक सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कमांड लाइन आर्गुमेंट से, कि कमांड लाइन आर्गुमेंट से कैसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। एंड देन आईओ पैकेज पे हम लोग काम करेंगे। बेसिकली आईओ पैकेज ही हमारा टारगेट है जहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हम लोग डाटा रीड एंड राइट परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का बेसिकली जो इनपुट होता है वो, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में, कि मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन एक पैरामीटर कंटेन करता है जो कि आपका एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, और इसका वेरिएबल जनरली हम लोग आर्ग्स डिफाइन करते हैं। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ये आर्गुमेंट का एक एरे बन जाता है। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक एरे वेरिएबल है जिसमें कि कमांड लाइन पे हम स्पेस सेपरेटेड जितना भी वैल्यू देंगे वो इस एरे में स्टोर हो जाएगा। तो देन वी विल रीड दिस एरे फ्रॉम देयर इंडेक्स वैल्यू। तो अगर हम एक एक इनपुट देते हैं कमांड लाइन पे तो एरे का जीरोथ इंडेक्स, दैट इज के फर्स्ट इंडेक्स जो होता है, तो एरे स्टार्ट विद द जीरो इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम कर रहे हैं तो जो भी कमांड लाइन पे वैल्यू पास होगा वो इस एरे में आ जाएगा। अब इस एरे से वैल्यू रीड करने के लिए आपके पास एरे का जीरोथ पोजीशन लिखेंगे एंड वैल्यू को रीड करके हम स्टोर कर लेंगे टेम्पोररी वेरिएबल पे, या फिर डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। और ये देखिए कोड जो मैं लिख रहा हूँ, ये कोड कैसे लिख रहा हूँ, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड है। वाई इन द ट्राई ब्लॉक? बिकॉज कि ये चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी हम ऐसा काम करेंगे तो मे बी यहाँ पे क्या एरर आने का चांसेस हो रहा है।
यहाँ पे जो एरर आने का चांस है वो है अरे आउट ऑफ बॉन्ड इंडेक्स। यहाँ पर जो एरर आने का चांस है रन टाइम में वो क्या हो सकता है, अरे आउट ऑफ इंडेक्स बॉन्ड एक्सेप्शन। तो डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है कि आर्गुमेंट पास हो ही। अगर आर्गुमेंट पास हो तो रीड कर सकते हैं, अगर आर्गुमेंट पास नहीं होगा तो अगर हम किसी इंडेक्स के वैल्यू को रीड करना जा रहे हैं जो कि इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हुआ है तो ये रन टाइम लॉजिकल मिस्टेक हो सकता है। तो दैट इज हाउ आई हैव रिटन दिस कोड इन ट्राई ब्लॉक, बिकॉज आई नो there may be chance of error occurrence। यहाँ पे एरर आने का चांस हो सकता है जब यूजर कमांड लाइन पे आर्गुमेंट चाहिए इस प्रोग्राम को और ये प्रोग्राम विदाउट आर्गुमेंट के साथ किसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये एरे का इंडेक्स क्रिएट नहीं होगा और ये क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे इस लाइन में 100% एरर आने का चांसेस बन सकता है। तो इसीलिए ये ट्राई ब्लॉक में। तो अगर एरे अगर कमांड लाइन पे इनपुट करा है तो इसका 0th इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा अगर सिंगल वैल्यू इनपुट करा है, एंड देन उसको हम रीड करके जस्ट दिखा रहे हैं। तो सपोज करो कि नाम इनपुट कर रहे हैं तो योर नेम इज लाइक दैट। एंड देन इसका जो कॉमन एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि अगर ट्राई लिखे तो कैच लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो अगर ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो डेफिनेटली कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, हैंडल करेगा। एंड यहाँ पे मैंने रूट क्लास लिखा है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं अरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, बट फर्स्ट एग्जाम्पल विद द रूट क्लास। तो यहाँ पे रूट क्लास लिखे है एंड उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट EX इसलिए लिखे कि ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। एंड देन जो भी एक्सेप्शन अकर हुआ है उसका आउटपुट, तो उसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन EX डॉट टू स्ट्रिंग। तो EX क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किसका, एक्सेप्शन क्लास का। तो इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट ले लिया है। अगर यहाँ पे एरर एक्सेप्शंस होते हैं देन इट विल प्रोड्यूस द एक्चुअल एक्सेप्शन मैसेज। जो भी मैसेज अरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन का आता है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा एंड देन प्रोग्राम रन करेगा। तो दिस इज हाउ कमांड लाइन आर्गुमेंट इज टेकन। अगर जब फाइल को रन कराएंगे तो जनरली कमांड लाइन पे मुझे ये कमांड लिखना होता है रन कराने वक्त। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जावा, जो भी मेरा फाइल का नाम है, फाइल का नाम हम लोगों ने CMD डाला है एंड देन स्पेस एंड जो वैल्यू हमको इनपुट के लिए चाहिए, तो स्पेस के बाद एक वैल्यू, दैट मीन्स कि एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी के बाद अगर हम एक और स्पेस डालें और फिर दूसरा वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। तो 0 के साथ हम 1 इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कमांड लाइन पे इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम को। एंड वो भी एक तरीका है, जैसे डॉस अगर आप जानते हो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे कमांड पे ही आपके आर्गुमेंट्स आते हैं एंड अकॉर्डिंगली उस कमांड का बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर आप लाइनेक्स पढ़ रहे हो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग कमांड लाइन का यूज करते हैं। तो वो जो कमांड लाइन है बेसिकली कमांड के साथ हम इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक दैट आप अपना भी बहुत सारा डॉस का क्या कमांड बना सकते हो या फिर लाइनेक्स का कमांड बना सकते हो थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट से ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, सपोज ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे लिखेंगे जावा CMD राहुल, तो ये क्या करेगा, इसको एज ए इनपुट लेगा और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा योर नेम इज राहुल, जो आपने लिखा है। तो इस तरह से हम कमांड लाइन पे इनपुट ले सकते हैं एंड देन उसको ट्रैक करके उसको कैच करके हम उसका आउटपुट दिखा सकते हैं, जो कि एक एरे फॉर्मेट में होता है। देन जो दूसरा यहाँ पे पार्ट है दैट इज थ्रू स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स कहने का मतलब है बेसिकली स्ट्रीम्स को डिफाइन करते हैं टेक्निकली अ सीक्वेंस ऑफ डाटा दैट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सीक्वेंस ऑफ डाटा इन द सेंस कि ये बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में ही जनरली फ्लो करता है डाटा। क्योंकि आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर में जो बेसिक डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म है वो बिट्स है और बिट्स के ऊपर बाइट्स होते हैं। तो बेसिकली बिट्स ही है जो कि डाटा को स्टोर करता है एंड बिट्स इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तो 0 1 इसी के रूप वे में डाटा सेव होता है। तो जो स्ट्रीम्स है बेसिकली
कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रीम है जो कि बिट्स के फॉर्म में या बाइट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। तो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जहां से भी ट्रैवल करे, मुझे उस डाटा को रीड करना है और डाटा को राइट करना है। तो बेसिकली जो डाटा रीड राइट होगा वो नेटवर्क के थ्रू भी हो सकता है, फाइल के थ्रू भी हो सकता है। तो ये प्लेसेस है कुछ जहां से हम डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। एंड इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो है ही, जो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड से डाटा तो रीड कर ही सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज फ्लो, जो कि आपका डाटा रीड होता है एंड वैसे ही डाटा राइट होता है। तो इनपुट डिवाइस से इनपुट स्ट्रीम में डाटा आता है, इनपुट स्ट्रीम से हम प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, एंड फिर इसी तरह से आउटपुट स्ट्रीम बनता है, एंड फिर आउटपुट स्ट्रीम से आउटपुट डिवाइस के फॉर्मेट में आपको डाटा आउट हो जाता है। तो सपोज करिए इनपुट डिवाइस पे किसी ने कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करा, जैसे हम लोग के कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है ये। तो हम लोगों ने कुछ भी टाइप करा तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। देन दैट स्ट्रिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रीम फॉर्मेट, जो कि बेसिकली हार्ड डिस्क में जो स्टोर होने लायक हो या फिर जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। एंड देन जब जावा प्रोग्राम टेक्स दैट इनपुट एंड प्रोसेस दैट, एंड इफ वी वांट टू गिव द आउटपुट, तो आउटपुट के लिए फिर क्या होता है, वो आउटपुट स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, एंड देन जिस डिवाइस पे जा रहा है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वो फिर वहां पे आउट हो जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है स्ट्रीम प्रोसेस का। तो इसी स्ट्रीम प्रोसेस को यूज करते हुए हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पे लिखते हैं एंड देखते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम डॉट आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट इन जो है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कीबोर्ड। एंड सिस्टम डॉट एरर भी यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक एरर डिस्प्ले करेगा, कंसोल पे बाय डिफॉल्ट ये करता है। कंसोल पे अगर एरर डिस्प्ले करना है तो सिस्टम डॉट एरर का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो स्ट्रीम्स है ये दो फॉर्मेट में होगा, एक बाइट स्ट्रीम होगा और दूसरा कैरेक्टर स्ट्रीम होगा। तो बाइट स्ट्रीम कहने का मतलब है कि जो फाइल इनपुट आउटपुट होता है उसके लिए होता है, एंड कैरेक्टर स्ट्रीम में भी हम लोग रीड राइट कर सकते हैं अगर हमको जरूरत है। तो दोनों का जो क्लासेस है वो डिफरेंट मिलेगा। तो कैरेक्टर फॉर्मेट में भी हम डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग बाइट स्ट्रीम के फॉर्मेट में भी हम लोग डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली बाइट फॉर्मेट बाइनरी डाटा करेगा और जो कैरेक्टर फॉर्मेट है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स को डायरेक्टली रीड राइट कर सकता है। तो जो बाइट स्ट्रीम के क्लासेस हैं वो क्लासेस कुछ ऐसे हैं, जैसे बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम। तो कहाँ से डाटा रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है, तो ये बफर से डाटा रीड एंड राइट कर सकता है। डाटा इनपुट स्ट्रीम जो कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स को रीड कर सकता है, डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो स्टैंडर्ड वे में डाटा टाइप को राइट कर सकता है। अगर फाइल से रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, एंड इसी का फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी मिलेगा, तो रीड एंड राइट। इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये इसका, एंड आउटपुट स्ट्रीम जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है स्ट्रीम आउटपुट के लिए। इसी तरह से प्रिंट स्ट्रीम है, जो कि बेसिकली प्रिंट एलन जो यूज करते हैं वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का यूज करके बनाया हुआ है। तो प्रिंट स्ट्रीम का यूज करके हम लोग प्रिंट फंक्शन या प्रिंट एलन मेथड को देख रहे हैं। तो प्रिंट एलन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कि ये इंटरनली क्या यूज कर रहा है, प्रिंट स्ट्रीम को यूज कर रहा है। इसी तरह से कैरेक्टर स्ट्रीम फॉर्मेट में भी कुछ क्लासेस हैं। तो कैरेक्टर के लिए जो क्लासेस हैं आपके पास, जो कि रीडर एंड राइटर क्लासेस हैं। तो जो डाटा आपको रीड करना है बेसिकली कैरेक्टर फॉर्मेट में डाटा रीड करने एंड राइट करने के लिए, तो डायरेक्टली डाटा कैरेक्टर फॉर्मेट में रीड राइट के लिए जो क्लासेस अवेलेबल हैं वो है आपका बफर रीडर क्लास, जो कि बफर इनपुट स्ट्रीम से डाटा रीड करेगा। इसी तरह से बफर में राइट करना है तो बफर राइटर क्लास है। फाइल रीड करना है, फाइल राइट करना है, फाइल राइटर क्लास है। इनपुट स्ट्रीम को यूज करना है तो इनपुट स्ट्रीम के लिए आपके पास इनपुट स्ट्रीम रीडर है, एंड आउटपुट के लिए आउटपुट स्ट्रीम रीडर है। देन लास्ट क्लास जो है वो है रीडर एंड राइटर क्लास, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फॉर्मेट में है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फॉर्मेट में अगर हमको ये क्लासेस मिला हुआ है, रीडर राइटर का यूज कर सकते हैं हम लोग। So first we going to use that for reading the
कंसोल इनपुट, कंसोल से हम लोग इनपुट लेना है यूजिंग द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड करने के लिए एंड राइट करने के लिए तो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है। लेकिन इन कैसे करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे? कीबोर्ड से इनपुट अभी अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए अब हमारे पास जो क्लासेस है वो आपको मैंने दिखा चुका है। अब इस क्लासेस को यूज करते हुए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं एंड प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये आपस में मिलके काम करता है। क्योंकि बेसिकली स्ट्रीम है, स्ट्रीम को कैरेक्टर फॉर्मेट चाहिए, कैरेक्टर फॉर्मेट में ही हमको डाटा रीड करना है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो इंटरनली कंप्यूटर समझता है वो है बीट एंड बाइट के फॉर्मेट में। तो बीट एंड बाइट के फॉर्मेट में कैसे डाटा आएगा और फिर उसको कैसे कैरेक्टर फॉर्मेट में रीड करेंगे, फिर अगर मुझे वाइस वर्सा करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक हम एग्जांपल दिखाते हैं एंड देन उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स क्रिएट वन न्यू क्लास ex standard input output, ठीक है। And then from this class we are going to create one function directly public void ex input करके एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, जिसमें से सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक नेम पूछते हैं system dot out dot println एंड लिखते हैं इंटर योर नेम। तो इंटर योर नेम लिखते हैं एंड फिर अब इसको रीड करना है। तो कैसे रीड कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सीक्वेंस ऑफ क्लासेस है वो क्या है? तो क्लासेस जो है वो है सबसे पहले मुझे क्लासेस को यूज करने के लिए नाउ वी हैव टू इंपोर्ट java.io package. So with asterisk because we have to use multiple classes. So first we need to import this package because now I am going to use IO package. So now if we are going to use IO package, so definitely there must be error occurred. तो ये चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है। अगर हम नहीं लिखेंगे ना तो ये बाय फोर्सली देखिए आपको लिखवाएगा। सो फर्स्ट क्लास लिख रहे हैं विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैंने अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं स्टार्ट करा है। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ISR इक्वल्स टू न्यू ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड ये कहाँ से इनपुट लेगा ये मुझे बताना होता है स्पेशली। तो यहाँ इनपुट कहाँ से लेगा, सिस्टम डॉट इन से लेगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस से मुझे लेना है। नाउ ये जो इनपुट मुझे देगा ये बेसिकली देगा स्ट्रीम के फॉर्मेट में, बट स्ट्रीम फॉर्मेट तो मुझे चाहिए नहीं। तो स्ट्रीम फॉर्मेट से मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो ये स्ट्रीम इनपुट लेगा ये बफर में स्टोर कर देगा, जो कि सिस्टम का बफर है। तो बफर से रीड करने के लिए डाटा हमारे पास जो क्लास है जो अभी हम लोगों ने देखा दैट इज बफर रीडर क्लास। बफर रीडर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं br इक्वल्स टू न्यू ऑफ बफर रीडर, ठीक है। एंड कहाँ से रीड करेगा, तो डेफिनेटली ISR से रीड करेगा बिकॉज जो मेरा इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज दिस वन। तो मेरा रेडी है, ये दो क्लास का कॉम्बिनेशन हमको यूज करना पड़ेगा, तब हम जाके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड कर सकते हैं। तो मेरा रेडी है। अब हम मेरे पास जो ये इनपुट देगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में अब लेने के लिए तैयार हैं हम, क्योंकि बफर रीडर क्या करेगा, जो भी स्ट्रीम होगा उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और मुझे डाटा सेंड कर देगा। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें लोकल वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग एंड यहाँ पे टेम्प वेरिएबल बनाते हैं इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन करके यहाँ पे फंक्शन मिलेगा, कंप्लीट लाइन को रीड करेगा। मतलब कि जैसे आप जब तक आप इनपुट नहीं इंटर नहीं प्रेस करोगे ये रीड नहीं करेगा। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे ही रीड लाइन को हम लोगों ने लिखा ये बोल रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन दैट इज IO एक्सेप्शन मस्ट बी काउट बोल रहा है और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। तो दोनों में से कोई एक काम करना है, आइदर थ्रो स्टेटमेंट को यूज कर लीजिए या फिर ट्राई कैच ब्लॉक लिख दीजिए।
तो जो आपको पसंद हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और चूंकि आईडी पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर रखिए और एल्ट एंटर करने के लिए बोल रहा है। देखिए एल्ट एंटर करने पे ये सजेशन दे रहा है। तो आप किस सजेशन को यूज करना चाहते हो उसको लिख सकते हो। क्या आप ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करना चाहते हो या थ्रोज करना चाहते हो। तो जो भी आपको लग रहा है उसको आप यूज कर लो। तो आप लगता है कि थ्रोज से काम हो जाएगा तो थ्रोज यूज कर लो। लगता है कि ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा लो। एज जैसा भी आपको लगे। तो ये हम लोग का डाटा रीड कर लेगा। अब डाटा को आउटपुट जस्ट हम लोग के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट अभी करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड योर नेम इज जो भी हम लोग ने रखा था टेम्प। तो टेम्प में हम लोग डाटा को रीड कर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको रन कराते हैं। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा ex stdio का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ऑफ ex stdio क्रिएट के एंड ओपी डॉट जो मेरा फंक्शन है ex। तो इसको रन कराएं। रन कराने के बाद क्या होगा ये कर्सर आके यहाँ पे ब्लिंक करेगा। क्या बोल रहा है एंटर योर नेम। तो आपको अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे जितना बड़ा भी नाम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जब एंटर करेंगे तब ये लिखाएगा योर नेम इज जो भी आपने इनपुट करा है। तो ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट ट्रैक करने का मतलब इनपुट लेने का तरीका है जो कि बेसिकली कैसे फ्लो कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। सिस्टम डॉट इन का जो रेफरेंस है बेसिकली ये भी इन एक ऑब्जेक्ट है। तो सिस्टम डॉट इन का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर का बन गया। और इनपुट स्ट्रीम रीडर का जो रेफरेंस है वो बफर रीडर का बन गया। बफर में जो डाटा है उसको रीड करेगा। और साथ में इसका एक फंक्शन है दैट इज रीड लाइन। तो ये रीड लाइन फंक्शन क्या करता है रीड लाइन फंक्शन जो भी डाटा को रीड करेगा जो कि स्ट्रीम फॉर्मेट में उसको मिलेगा उसको ये कैरेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्योंकि जब आप रीड लाइन फंक्शन लिखोगे ना तो उस समय आप देखते होगे रीड लाइन का जो रिटर्न टाइप है बेसिकली क्या है स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप में ही आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख लो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा को रीड करेगा कंप्लीट लाइन को करेगा। जब तक बैकस्लैश एन नहीं दिखेगा इसको ये काम नहीं करेगा। तो बैकस्लैश एन जैसे ही हम लोगों ने करा मतलब एक इंटर प्रेस करा तो ये आपका डाटा को रीड कर लिया। तो बेसिकली दिस इज द वे टू रीड स्टैंडर्ड डाटा। अब यहाँ पे बोलोगे कि जब मैं हम लोग स्टैंडर्ड डाटा को रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डाटा रीड करेंगे तो हमको अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे ये तो मुझे सारा डाटा देगा किस फॉर्मेट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट से मुझे क्या करना पड़ेगा डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर न्यूमेरिक फॉर्मेट में। तो कैसे कर सकते हैं तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सपोज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट दो नंबर को इनपुट कराना है मुझे इंटर फर्स्ट नंबर क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे लिखेंगे int a इक्वल्स टू। अब यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे कैसे पार्ट्स कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा जो डाटा रीड करेगा बेसिकली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट से डाटा कैसे हम इंटीजर फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा वो होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। और यहाँ पे जो भी आपका रीडर होगा डायरेक्टली हम रीड कर रहे हैं वी आर डॉट रीड लाइन फंक्शन। तो ये क्या करेगा ये जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट का डाटा होगा ये उसको पार्स करेगा एंड उसको नंबर फॉर्मेट में ला देगा। ना इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर।
क्योंकि एडिशन मल्टीप्लीकेशन व्हाटएवर जो भी आप करोगे एंड टीपी इक्वल्स टू टीचर डॉट पास इंट एंड यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे डॉट रीड लाइन एंड ये दोनों डाटा मेरा रीड कर लेगा। देन वी कैन यूज int c इक्वल्स टू a प्लस b, जो कि आप सॉर्ट कर सकते हो उस लाइन को, डायरेक्टली आउटपुट दिखा सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड जो आउटपुट है तो हम लिख सकते हैं एडेड नंबर आउटपुट इज, जो भी आउटपुट आपको दिखाना है तो आउटपुट कहाँ है मेरा सी। तो सी अब यहाँ पे देखो कॉन्केटिनेट नहीं होगा, क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता है, स्ट्रिंग एंड इंटीजर को नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे कर सकते हैं इसको? तो अगर हमको इसको कॉन्केटिनेट करना है तो इसको क्या करना होगा, सी डॉट टू स्ट्रिंग। नो, ये वाला तरीका ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हम लोगों ने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूज किया था उसको यूज कर सकते हैं हम लोग एंड यहाँ पे सी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, सॉरी हाँ, इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंटीजर है और ये इसके साथ कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता। तो अब हम लोग इसको रन कराते हैं एंड रन करा के आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कि नेम के लिए था तो नाम हम लोग लिखे एंड देन जब इनपुट करेंगे तो ये बोलेगा कि इंटर फर्स्ट नंबर डालिए 5, इंटर सेकेंड नंबर आ गया 6, नाउ दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एडेड नंबर आउटपुट इज 11। लाइक दैट वी कैन डू अर्थमेटिक ऑपरेशन इफ वी वांट टू डू दैट। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पार्स करना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू आ रहा है इस स्ट्रिंग फॉर्मेट के वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना होगा। सो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से हम लोगों ने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट डे हम लोग फाइल इनपुट और स्ट्रिंग को देखेंगे, फाइल से कैसे डाटा रीड राइट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।